हम कल कौन से पठार पढ़े थे? पहले के भारत का जो कि पठार था उसमें कौन सा मालवा का पठार और बदेलखंड थोड़ा सा नहीं कभी नहीं। मालवा का जो पठार है वो किसका निमित्त है? लावा देवी वर्तमान में काली मिट्टी का संप्रदाय मैदान बनेगा है ना। मालवा के पठार के उत्तर में कौन सी पहाड़ी? ग्वालियर की पहाड़ी और उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की पठार। बुंदेलखंड की अवस्थिति ग्वालियर तथा विंध्याचल पर्वत के बीच में। छोटानागपुर के पठार के बीच में कौन सी नदी? बीचों बीच से कौन सी नदी आती है? दामोदर नदी। उसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर। उत्तर में राजमहल की पहाड़ी। दक्षिण में महानदी। और दामोदर नदी के दक्षिण में दामोदर नदी के दक्षिण में हाँ रांची का पठार। रांची का और उत्तर पठार में हजारीबाग तथा कोडरमा के पठार। फिर आता है लोग दक्कन के पठार है ना। दक्कन के पठार को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सा? दक्कन लावा पठार और दूसरा तेलंगाना लावा पठार है ना। दक्कन लावा पठार और तेलंगाना का पठार। तीसरा मैसूर या कर्नाटक का पठार। दक्कन के पठार का निर्माण दक्कन के पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में बैसाख चट्टान। क्रिटेशियस काल में दरारी उद्वेलन के फलस्वरूप है ना विशाल पठार लावा कैसे निर्माण हुआ है ना। तेलंगाना का पठार का फैलाव कहां से कहां तक? अविभाजित आंध्र प्रदेश है ना। अविभाजित आंध्र प्रदेश मतलब कि तेलंगाना पहले किसका हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का। तो अविभाजित आंध्र प्रदेश के आंतरिक भाग में मतलब बीचों बीच भाग में आंतरिक भाग में। अब वर्तमान में क्या कह सकते हैं कि तेलंगाना एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के पठार को 2 भागों में बांटा गया। तेलंगाना के पठार को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक उत्तरी भाग जो तेलंगाना कहलाया और दक्षिणी भाग रायलसीमा है ना। दक्षिणी भाग रायलसीमा जो है पूर्ण रूप से ये नीच पर विकसित है। रायलसीमा किस पे विकसित है? नीच पर विकसित है। और इसका जो पूर्ण संप्राय मैदानी सतह है। ये कैसा है? मैदानी सतह है। पूर्ण संप्राय मैदानी सतह है। रायलसीमा के मध्यवर्ती भाग में पेन्नर नदी बहती है। कौन सा नदी? पेन्नर नदी बहती है। ये जो उत्तरी भाग है तेलंगाना है ना। उत्तरी भाग तेलंगाना और दक्षिणी भाग रायलसीमा दोनों की जो ढाल है वो किस ओर है? पूरब की ओर है। किस ओर है? पूरब की ओर है। तेलंगाना के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में क्रिटेशियस लावा का निक्षेप पाया जाता है ना। तेलंगाना के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में किसका निक्षेप पाया जाता है? क्रिटेशियस लावा निक्षेप पाया जाता है। फिर आता है मैसूर का पठार है ना। कर्नाटक का पठार या तो मैसूर का पठार। बाबाबुदन की जो पहाड़ी है बाबाबुदन की पहाड़ी इसी पठार का हिस्सा है। किसका? मैसूर का पठार का हिस्सा। बाबाबुदन की पहाड़ी किस पठार पे है? मैसूर का पठार का हिस्सा है। मैसूर का पठार लौह अयस्क के लिए लौह अयस्क की दृष्टि से ये काफी धनी है। और यहाँ पे इसके मध्यवर्ती भाग मध्य में एक नदी बहती है। प्रमुख नदी एक बहती है। वो कौन सा है? कावेरी नदी बहती है ना। मैसूर के पठार से एक प्रमुख नदी बहती है। कौन सा? कावेरी नदी बहती है। हम आते हैं उसके बाद दंडकारण्य पठार है ना। तो दंडकारण्य पठार का जो फैलाव है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं पूर्वी महाराष्ट्र है ना। दक्षिण छत्तीसगढ़ और पूर्वी महाराष्ट्र है ना। मतलब कि ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पूर्वी महाराष्ट्र ये अत्यंत उबड़ खाबड़ भूमि है। कैसी है? उबड़ खाबड़ भूमि है और अनुपजाऊ है।
उबड़ खाबड़ भूमि है और उपजाऊ है। फिर आते हैं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार ये मूलतः दक्कन के पठार का पूर्वी हिस्सा है। दक्कन के पठार का क्या पूर्वी हिस्सा, दक्कन के पठार का पूर्वी हिस्सा, पूर्वी विस्तार, पूर्वी हिस्सा मतलब पूर्वी विस्तार। ये सॉरी मूलतः दक्कन के पठार का पूर्वी विस्तार है। इस पठार के पश्चिम है ना, इस पठार के पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से इस पठार के पश्चिम से पूरब की ओर गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी है ना। खासी पहाड़ी के दक्षिण में है ना, ये जो खासी पहाड़ी है ये तीनों है मेघालय में, ये तीनों पहाड़ी का है मेघालय में। ये खासी जो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी के दक्षिण में चेरापूंजी और माशिगांव पाया जाता है, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है ना, इसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मेघालय के पठार की। फिर आते हैं गहजात पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा? गहजात पहाड़ी। इसे उड़ीसा उच्च भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ीसा उच्च भूमि, मतलब उच्च भूमि मतलब पठार। गहजात पहाड़ी क्षेत्र उड़ीसा उच्च भूमि, इसे क्या कहा जाता है? उड़ीसा उच्च भूमि। इसका जो फैलाव है उत्तर तट के पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्वी भाग से दक्षिण पश्चिम दिशा में। उत्तर तट मतलब कि उत्तर तट मतलब उड़ीसा के तटीय मैदान, उड़ीसा के तटीय मैदान को क्या बोलते हैं? उत्कल तट बोलते हैं। गहजात पहाड़ी क्षेत्र के उत्तर में, गहजात पहाड़ी क्षेत्र के उत्तर में छोटा नागपुर पठार। गहजात पहाड़ी क्षेत्र के उत्तर में कौन सा? छोटा नागपुर पठार। और पश्चिम में महानदी घाटी, पश्चिम में महानदी घाटी और दक्षिण